हाँ भाई लाडलो, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से सभी को जोरदार जय हिंद राम राम नमस्कार के साथ स्वागत करते हैं भाई। टेरिटोरियल आर्मी के ऑफिसर्स की वैकेंसी आ चुकी है। अपन ने शॉर्ट वीडियो डाला था जिसमें बहुत से साथी पूछ रहे थे कि सर एक बार इसका डिटेल वीडियो लेके आओ, जिससे हमें एक आइडिया लग जाए कि ये वैकेंसी है क्या, कौन कौन एलिजिबल है और इसकी पूरी कहानी थोड़ी हमें समझा दो, क्योंकि बहुत से डाउट बालकों के दिमाग में है। वीडियो बहुत कुछ बने हैं इसके ऊपर भी, टेरिटोरियल आर्मी की ऑफिसर वैकेंसी पे भी, लेकिन डिटेल में बच्चों को नहीं समझा पा रहे हैं कोई भी, क्योंकि हकीकत यह है कि मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन काफी बड़े चैनल भी अभी धीरे धीरे इसकी ओर मतलब वो हो रहे हैं। लेकिन कहानी यह है कि इसकी फुल डिटेल मतलब संपूर्ण जानकारी की अगर मैं बात करूं तो वो किसी को पता ही नहीं कि ये है क्या एक्चुअल में। मतलब ये भी नहीं पता है कि टेरिटोरियल आर्मी में जो ऑफिसर्स बनते हैं उनके पास क्या क्या ऑप्शन होता है, किस हिसाब से रेगुलर होते हैं या फिर जो है कुछ टाइम के लिए। जैसे इसमें आप देखेंगे काफी ऑप्शन दिए हुए कि सिर्फ 2 महीने की ट्रेनिंग कंपलसरी है साल में और जो है उसी की सैलरी मिलेगी, लेकिन आप परमानेंट भी कर सकते हैं। सारी चीजें मैं खोल के एकदम डिटेल से आपको बताऊंगा। सेम उसी तरीके से जो भर्ती होती है जवानों की, ठीक है, जो रैली भर्ती होती है टेरिटोरियल आर्मी की, उसी तरीके से इसमें भी है, लेकिन इसका प्रोसेस अलग है क्योंकि आप डायरेक्ट लेफ्टिनेंट से चूज होते हैं, मतलब सेलेक्ट होते हैं। और टेरिटोरियल आर्मी जिस चीज के लिए बनाई गई थी, जिस काम के लिए बनाई गई थी, उसी हिसाब से इसमें सिलेक्शन प्रोसेस और उसी हिसाब से इसमें ड्यूटी वगैरह रखी गई है। तो ये जो वैकेंसी आई है टेरिटोरियल आर्मी की, तो सीधी सी बात ये है, जो लाडले रैली का इंतजार कर रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई रण का आगाज हो चुका है साथियों। और आपने देखा एक्स सर्विसमैन की भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ लिया है ना, और ये टेरिटोरियल आर्मी में ऑफिसर्स की वैकेंसी का भी नोटिफिकेशन आ गया। और वही पिछली साल की बात थी, सब कुछ सेम टाइम पे चल रहा है, तो आपकी रैली भर्ती भी आपको सेम टाइम पे देखने को मिलेगी। ठीक है, ज्यादा इधर उधर हंकी बंकी नहीं होना है, तैयारी खींच के रखना है। इसके बारे में जितने साथी पूछ रहे थे उनके मैं डाउट क्लियर कर दूं टाइम से कि भाई इसकी जो है क्या कहानी है। ठीक है, सबसे पहले टेरिटोरियल आर्मी में आप सभी एलिजिबल हैं अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो, क्योंकि एज लिमिट इसकी बहुत शानदार है भाई। एज लिमिट 18 साल से 42 साल तक इसकी एज लिमिट रखी गई है। ठीक है, 18 से 42 साल तक के जितने कैंडिडेट है जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है वो इसके लिए एलिजिबल है। फॉर्म आपके, अब आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट पे मिलेगा, लेकिन इसकी ऑफिशियल साइट भी बहुत से लोगों ने गलत बता रखी है। जो ऑफिसर्स की वैकेंसी आती है टेरिटोरियल की, वो इंडियन आर्मी .nic जो ऑफिशियल साइट है ना उसके ऊपर है। इंडियन आर्मी की एक ज्वाइन इंडियन आर्मी है, उस पर नहीं आता इसका नोटिफिकेशन। मैं आपको ऑफिशियल साइट दिखा देता हूं पहले इसकी, कि भाई जो इसका नोटिफिकेशन है वो आपको कहां देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इसी को देख लीजिए, जो ये है ना इंडियन आर्मी .nic.in, इसके ऊपर ये जो ऑफिशियल साइट है, यहाँ इसको खोलोगे, लॉगिन करोगे आप, तब आपको फोन में थोड़ा अलग दिखेगा, नीचे चल के आएगा वो ऑप्शन। मैं आपको यही दिखा देता हूं। यहाँ पे जब आप देखेंगे, इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं, यहाँ भाषा का ऑप्शन है, ये लैंग्वेज का, तो यहाँ अपन ने जो है इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया तो अब इंग्लिश में आ गया। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएंगे ना वो यहाँ पे। अब इसका फॉर्म जो है ऑनलाइन शुरू होगा 20 तारीख से, 20 अप्रैल से। तो 20 अप्रैल को आपको इसी ऑफिशियल साइट पे इसका फुल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और ऑनलाइन करने के लिए लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, अभी जो है ये आपको नोटिफिकेशन मिला कहां से है, तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, जो 18 से 24 अप्रैल का जो एम्प्लॉय न्यूज़पेपर रहने वाला है ना उसका है ये। जब छपना शुरू होता है एम्प्लॉय न्यूज़पेपर, पूरे सप्ते का छपता है, और उनके पास जब डाटा पहुंचता है तो ये 16 नंबर पेज के ऊपर ये जो है रिक्रूटमेंट आपकी छपी है, जो आपको 18 से 24 तारीख तक के ऑफिशियल एम्प्लॉय न्यूज़पेपर पे मिल जाएगी। वो भी हम आपको डाल देंगे इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे, मैं हर जगह ये चीजें डाल देता हूं, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आते हैं वहां, तो वहां आप जाके जुड़ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, ये चीज क्लियर कर लो। जो इसका फोरम है वो 20 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा और 19 मई तक भरा जाएगा। ठीक है, जो इसका एग्जाम होगा ना वो आपका 12 जुलाई को होगा, मतलब आपके पास समय है अभी। ठीक है, अप्रैल है, मई है, जून है, 12 जुलाई को होने वाला है, तो लगभग आपके 3 महीने हैं भाई। ठीक है, मई, जून और जुलाई और अप्रैल के दिन बजे लगभग 3 महीने का समय है, आप तैयारी कर सकते हैं। इस बार मैथ नहीं रखी है इसके अंदर, रीजनिंग रखी है। चलो आगे अपन बात कर लेते हैं सारी ही डिटेल में। जो वैकेंसी है ये आपकी 11 वैकेंसी मेल कैंडिडेट के लिए और 1 वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो जितनी फीमेल कैंडिडेट थी, काफी बार पूछते थे कि हमारे लिए कोई वैकेंसी नहीं है टेरिटोरियल आर्मी में, तो ऑफिसर साइड से वैकेंसी कम आती है हमेशा। पिछले साल भी एक ही आई थी, इस साल भी एक ही है, तो वैकेंसी एक ही है। लेकिन अगर आप इच्छुक हैं कि भाई हम बाकी काम करने के साथ साथ बदन पे वर्दी भी चाहते हैं, तो आप यहां अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उतनी ही मेहनत यहां करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसमें एक डाउट बालकों को रहता है, सर इसमें एम्प्लॉयमेंट का कुछ जिक्र दिया हुआ है, या तो खुद का कोई बिजनेस है या कहीं जॉब कर रहे हैं वही अप्लाई कर सकते हैं? नहीं भाई, सब कर सकते हो। इसकी अगर जरूरत पड़ती है तो आपको कहीं भी बन जाएगा, जो है आप कि भाई मैं यहां जॉब करता था वो चीजें आपको हो जाएंगे अवेलेबल। नहीं तो बाकी आप कोई कहीं से भी हैं,
आप जॉब, इसमें ऑप्शन ये दिया हुआ है कि वो कैंडिडेट भी इसके लिए एलिजिबल है जो अपना खुद का बिजनेस या कोई और जॉब करते हुए इंडियन आर्मी की नौकरी भी करना चाहते हैं, बदल में वर्दी भी वो चाहते हैं कि मैं, एक जुनून है जो लोगों का छूट जाता है, नहीं लग पाते, तो उनके लिए एक मौका है ये, ठीक, वर्दी पाने का। इसमें क्या होता है, जो चीजें मैं आपको बताऊं आगे आएगा, एम्बॉडीमेंट और डिसएम्बॉडी जो होता है, आपको मिनिमम 2 महीने तो साल में सर्विस देनी ही पड़ेगी। शुरुआती 6 महीने आपको ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी, उसके बाद हर साल आपको 2 महीने देनी पड़ेगी सर्विस, मतलब एज ए ट्रेनिंग, और उसी 2 महीने का आपको पेमेंट मिलेगा। लेकिन आप इसको परमानेंट भी कर सकते हो, ठीक है, ऑप्शन होता है आपके पास में। और इसकी पेंशन की गारंटी ये नहीं देते, क्यों? क्योंकि आप जितना आपको एम्बॉडीमेंट होगा ना, उसी हिसाब से आपकी सर्विस आपकी 15 साल से ज्यादा रहेगी। सर्विस अगर 2-2 महीने ही आपने की तो फिर आपकी उतनी होगी नहीं, तो आपको वो फैसिलिटीज नहीं मिलेगी। लेकिन आपकी एम्बॉडीमेंट सर्विस आर्मी के अंदर आपने 15 साल से ज्यादा सर्विस की है, तो आप जो है पेंशन वगैरह, एक्सर्विसमैन कोटा वगैरह सब चीजों के लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। काफी चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत जगह बच्चों को नहीं पता चलती हैं, पूछते रहते हैं। और भाई इसमें तो बच्चे का, मेरी एज के भी, मेरे से बड़ी एज वाले भी अप्लाई करते हैं, 42 साल तक के अप्लाई करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो चलो मोटी मोटी बातें इसमें कर लेते हैं। 18 साल से 42 साल मैंने बताया आपको, ठीक है, इसका जो एज क्राइटेरिया रहने वाला है। उसके बाद में मैंने बताया कि भाई आप अगर कहीं एम्प्लॉय हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, स्टेट में कहीं जॉब कर रहे हैं, लेकिन आप मिलिट्री की जॉब कर रहे हैं, तो आप एलिजिबल नहीं है। जो टीए आर्मी में लगे हुए ना बच्चे, जो अभी लगे थे, उनका भी कमेंट था, हम अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो रेगुलर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या किसी भी पैरामिलिट्री में जॉब कर रहे हैं, तो वो एलिजिबल नहीं है। क्लियर लाइन दी हुई है इन्होंने, ठीक है। सर्विंग मेंबर ऑफ रेगुलर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या फिर पुलिस, किसी भी स्टेट की पुलिस है, ग्रीफ है, पैरामिलिट्री है, लाइक फोर्सेस, नॉट एलिजिबल, मतलब आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। एग्जाम का अपन बात कर चुके, 12 जुलाई से इसका एग्जाम है। ऑनलाइन फोरम की बात अपन कर चुके। इस बार इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस में इसके अंदर क्या है, एक एग्जाम है आपका शानदार, ठीक है, टॉप लेवल के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। उसके बाद में आपका एसएसबी होगा, 5 दिन तक चलेगा। उसके बारे में बहुत से वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अंदर आपकी हर एक क्वालिटी देखी जाएगी लीड करने की, ठीक है। सिचुएशन जैसे एसआरटी हो गया, आपका ग्राउंड का हो गया, सारी चीजें आपकी देखी जाएंगी। एक बच्चे बार बार हाइट या फिजिकल या रनिंग वगैरह को लेके पूछते हैं, उन चीजों की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप एलिजिबल हैं, बस आप मेडिकली फिट होने चाहिए, फिजिकली फिट होने चाहिए। वो आपसे जो ग्राउंड में टास्क देंगे, जो वर्कआउट करवा के देखेंगे, वो सब आपको करना चाहिए। तो फिजिकली आप फिट हैं, मेडिकली आप फिट है, तो आप एलिजिबल है। यही इसका प्रोसेस है। एसएसबी के बाद आपका मेडिकल होगा, ठीक है। तो ये रहेगा इसके अंदर। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं एग्जाम की, ठीक है। जो इसमें एग्जाम होगा ना, उसके अंदर इस बार रीजनिंग रहेगी आपके पार्ट 1 में। आपके 40 क्वेश्चन 40 नंबर के हो गए, और आपकी जीके हो गई, उसके भी आपके 30 नंबर के 30 क्वेश्चन हो गए, और आपकी इंग्लिश के भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। और आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी इसके अंदर 1/3 की भाई, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहने वाली है, 0.33 करके इसमें लिखा हुआ है, मैं देख दूंगा आगे जहां दिखेगा। ये देखो यहां पे है, रॉन्ग आंसर के लिए 0.33% आपकी निगेटिव मार्किंग में रहने वाली है, अगर आप रॉन्ग आंसर करते हैं तो, ठीक है। ये हो गया आपका एक सिलेबस। एक बार आप मोटा मोटा देख लेना, नहीं तो मैं डाल दूंगा अलग से सिलेबस, किस लेवल से आपके क्वेश्चन उठेंगे। मैंने बताया क्वेश्चन इसमें टॉप लेवल से उठेंगे। 2 घंटे का मतलब आप ये मान के चल सकते हैं 120 मिनट है और 100 क्वेश्चन है, तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं किस लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को नहीं आइडिया है, नहीं आपने पहले कभी ट्राई किया, तो मुझे बता देना भाई, मैं इसका सिलेबस जो है डाल दूंगा। बाकी मोटी मोटी चीजें यही हैं, और आगे मैं देखता हूं जो जो चीजें आपको बताने की हैं, जो आपके डाउट रहते हैं। अप्लाई ऑनलाइन होगा, कोई और मोड से आप अगर कुछ करते हैं तो आपका एलिजिबल नहीं रहेगा। आपका 10 से 15 दिन पहले एडमिट कार्ड आपका भेज दिया जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस का मैंने बता ही दिया है आपको कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। साइट देखो यहाँ इन्होंने दी हुई है, indianarmy.nic.in, ठीक है, उसी से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में देखो ये है एम्बॉडीमेंट फॉर ट्रेनिंग। इसमें है देखो 6 मंथ की आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है। उसके बाद उसमें छुट्टी उट्टी का विवरण भी दिया हुआ है कि ट्रेनिंग के दौरान आप छुट्टी वगैरह ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, वो कहानी है सारी, तो उसका कोई इश्यू नहीं आता है। अब इसमें दिया हुआ है कि 2 मंथ एनुअल ट्रेनिंग कैंप एवरी ईयर। भाई आपको हर साल जो है ना 2 महीने, इसका मतलब ये है, मैं बताता हूं आपको ग्राउंड में क्या होता है। जो मैंने बताया कि हर साल में 2 महीने तो आपको जरूरी है। जैसे आपने देखा जितने क्रिकेटर हो गए जिनको टेरिटोरियल आर्मी में एक मानद रैंक दी गई है, ये जितने भी हो गए, सभी की कभी कभी वीडियो आती है आर्मी में कुछ ना कुछ वर्कआउट करते हुए या कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हुए। वही चीजें ये तभी बने रह सकते हैं जब 2 महीने के लिए इनको समय वहां पे देना होगा ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। उसके बाद में ये दिया हुआ है कि मोर देन 6 मंथ, अगर आप कहीं उसमें एम्बॉडीमेंट, मतलब आप
सेना के अंदर नहीं है, ठीक है। एम्बॉडीमेंट का मतलब है आप सर्विस कर रहे हैं, डिसएम्बॉडी मतलब आप आउट हो रखे हैं, ठीक है। तो वो है आपका 6 मंथ से ज्यादा अगर एम्बॉडीमेंट नहीं है तो आपको साल में 2 महीने की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी लाड लो, ठीक है। ये इसका प्रोसेस रहता है। उसके बाद में अभी ये चीजें ना किसी ने नहीं बता रखी, लेकिन अब देखना इसके बाद में आपको ये चीजें बहुत से चैनल पे देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इनका अर्थ किसी को नहीं पता चल रहा था। पढ़ सब ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड में हो क्या रहा है, इसकी क्या कहानी है, वो कोई नहीं बता पा रहा था, ठीक है। ये है इसकी कहानी। बाकी और मैं आपको बताऊं इसमें जो मेन चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए। ये देखो, डज नॉट गारंटी पेंशन के बारे में मैंने आपको बताया। एंड द सम इज सब्जेक्ट टू एम्बॉडीड सर्विस। ये क्या है, जो आपकी मैंने बोला था कि भाई आपका एम्बॉडीमेंट जितना है ना, सेना के अंदर जितनी आपने सर्विस की है, उसका जो पीरियड है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी सर्विस की है, तब आपको पेंशन के बारे में वो किया जाएगा। अदरवाइज पेंशन की गारंटी नहीं लेते हैं कि आपको पेंशन दी जाएगी। वही बात है। और डायरेक्ट आप जब कमीशन होते हैं तो लेफ्टिनेंट की रैंक पे होते हैं। लेफ्टिनेंट पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पे लेवल 10 में आता है भाई, ठीक है। 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग 10वां जो पे लेवल है, पे लेवल 10, उसकी जो बेसिक पे है 56,100 से स्टार्ट होती है 1,77,000 तक, ये बेसिक पे है। इस पे 15,500 मिलिट्री सर्विस पे लगता है, एमएस पे, ठीक है। वो जोड़ने के बाद में इस पे डीए एचआरए वगैरह लगता है, तो आपकी जो सैलरी है ना, वो साथियों लगभग 1.25 लाख के आसपास पहुंचने वाली स्टार्टिंग सैलरी, ठीक है। बाकी आप कहां पोस्टेड होते हैं, अगर आप रेगुलर कर रहे हैं और कैसे हार्ड जोन में पोस्टेड है, तो वहां का अलाउंस भी जुड़ता है। ये चीजें होगी। उसके बाद में देखो, प्रमोशन की बात अपन कर लेते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल तक तो आप जो है एक टाइम स्केल के हिसाब से आप प्रमोट होंगे, ठीक है। आप जैसे लेफ्टिनेंट हो गए, लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन बने, कैप्टन के बाद मेजर बने, मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल बने, वहां तक आप एक टाइम पीरियड के दौरान बढ़ते जाएंगे। उसके बाद जब आप कर्नल बनते हैं या ब्रिगेडियर बनते हैं, तो उसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है। वही चीज इसमें दी हुई है। सबका पे लेवल दिया हुआ है, बेसिक पे दिया हुआ है, मिलिट्री सर्विस पे सबका सेम रहता है। यही चीजें सारी दी हुई है, ठीक है। उसके बाद में जब आप एग्जाम पास कर लेते हैं, एग्जाम आपका क्लियर हो जाता है, तो आप जाएंगे एसएसबी के लिए। एसएसबी में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे, अगर आप देखो, सीधी बात है, नॉर्मल चीजें मैं आपको बता दूं। जो आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म है, उसी साइट से आपको डाउनलोड करना होगा। ये आपको जो है IAF TA 9 का रिवाइज्ड पार्ट 2 जो फॉर्म है ना, वो आपको डाउनलोड करके फिलअप करना होगा खुद की हैंडराइटिंग से, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट हो गए, आपका जो है आईडी प्रूफ हो गया, उसके बाद में रेजिडेंस प्रूफ हो गया, एज के लिए सर्टिफिकेट, अगर आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट है या फिर 10th की मार्कशीट है वो एलिजिबल है, या फिर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहां से आपको एनओसी वगैरह भी चाहिए होगी, ठीक है। और आपने इनकम टैक्स वगैरह ITR फिल किया होना चाहिए, ठीक है। उसकी भी कॉपी आपसे मांगी जाएगी। एडमिट कार्ड आपके पास होना ही चाहिए। तो यही नॉर्मल चीजें हैं सभी। जिस हिसाब से आपको जरूरत पड़ेगी डॉक्यूमेंट की, तो अपने मैं ये बोलूंगा सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाने हैं आपको, ठीक है। बाकी और कुछ इसमें खास है नहीं। बार बार आप पूछते रहते हैं, वो सारे डाउट मैंने इसमें कवर कर दिए। पिछली बार जब भर्ती आई थी तब भी लाड लो यही डाउट थे बहुत से बच्चों के, वो भी मैंने क्लियर किए थे। इस बार भी मैंने कोशिश की है, लगभग जो आपके डाउट थे वो तो सारे क्लियर कर दिए हैं। बाकी आपके जल्दी ही फॉर्म 20 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे और 19 मई तक भरे जाएंगे। जो जो कैपेबिलिटी रखता है, जिसके अंदर है दम, भाई वो कर देना अप्लाई और अपना हो जाना तैयारी के लिए शुरू, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो पूछ लेना। फिर से मिलेंगे जबरदस्त वीडियो में जबरदस्त जानकारी साथ। तब तक के लिए सभी को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार।